ये तो कृष्ण को का भी बेइज्जत करे, दुकान चला रहे, पतंजलि से भेंट नहीं, पतंजलि की दुकान चल रही फटी हुई जीन्स की। कैसे बेटी बचाएंगी जब नेहा सिंह राठौर को नोटिस दी जा रही है और आप योगी हैं। योगी तो स्त्री को पूजा करता है। वाकई में जो सन्यासी है, सन्यास से भी जो सन्यास ले लेता है वो संत हो जाता है। सन्यास भी अपने आप में अहंकार है, योगी में भी अहंकार होता है, लेकिन उसके नियम हैं कि वो महिला का अपमान नहीं कर सकता। मैंने आपको जैसे बताया, महिला पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं तो राम मंदिर से जो आपको अलग कर दिया गया, राम मंदिर से तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हमने किया है ना, हमने, लेकिन आपकी आवाज भी सुनी नहीं जा रही है भाई। अब ये पाखंडी शिखंडी मीडिया है, पॉकेट मार मीडिया है, वो हमारी आवाज कैसे उठाएगी? हमारी आवाज उठाएगी। इतना बोल्ड आप बोल लेती हैं, आपको डर नहीं लगता है? क्या डर लगेगा? हम तो मरते ही नहीं, क्या मारोगे मुझे तुम? ये तो इनकी भाषा बोल रहे हैं आप। स्वामी रामदेव की वो बोलते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, लेकिन मरने के बाद पाखंडी हैं वो, पतंजलि की दुकान बेच रहे हैं, उनसे मेरी तुलना मत करें आप। नहीं, आपकी तुलना नहीं, हम तो आपके संगठन की बात कर रहे हैं। कुर्ता सलवार पहन के भगे थे बंगला साहब गुरुद्वारे में, सरदारों ने उनको बचाया था। वहाँ से स्वामी राम जो हैं, एक स्वामी राम हैं वहाँ ऋषिकेश में, उनका हॉस्पिटल है स्वामी राम का, वहाँ दोनों भर्ती हुए थे। स्वदेशी और पतंजलि और आयुर्वेद की बात करते हैं, खुद ये दोनों स्वामी राम के एलोपैथिक हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, एम्स में भर्ती हुए थे। स्वामी रामदेव स्वामी राम के हॉस्पिटल में जी। और मुझे सीताराम केसरी ने बुलाया था, मैं बहुत यंग थी, बहुत यंग थी। और सीताराम केसरी ने कहा, रात को थोड़ा घर आया करो बेटा और चुनाव लड़ो। मैंने कहा बढ़ोती खराब कर दूंगी आपकी, बढ़ोती खराब कर दूंगी। कि स्वामी तुम अपनी पत्नी के होगे? वो कैसे होंगे? उन्होंने तो शादी नहीं किया। तो फिर स्वामी कैसे लगा रहे हो? दुराचार है, व्यभिचार है, पाप है। तुम साधु लगा लेते, संत लगा लेते, सन्यासी लगा देते, परिव्राजक लगा देते, त्रिदंडी दंडी कुछ कह लेते, जैसे वो शंकर को जानते नहीं शंकराचार्य होके बैठे हुए हैं। और सिर्फ अनर्गल। नरसिम्हा राव की क्या उपलब्धि थी? कांग्रेस को तोड़ना। आप अपराध और धर्म को बीच में क्यों मिलाते? गाली आती है मेरे को, मारने की धमकी भी आती रहे, मैं तो बुला लेती हूँ, आ जाओ भाई। दोस्तों, आज का नया एपिसोड मुलाकात और बात में मैं डॉक्टर इंदिरा तिवारी जी के साथ हूँ, जो भारतीय हिंदू महासभा की सेक्रेटरी जनरल हैं और इंदिरा ट्रस्ट की संस्थापक, संस्कृत भाषा की विद्वान होने के साथ साथ वैदिक मेडिसिन में पीएचडी किया है। और एक बात बता दूं, ये कमलापति त्रिपाठी जी की नातिन है। तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं, आप सिंगार, पाखंड और पाकिटमारी शब्द द्वारा जितने भी धर्म गुरु हैं उनको क्यों निशाना साधती हैं? निशाना नहीं है, सत्य है। सिर्फ शब्दों का जाल है, सिर्फ शब्दों का जाल है, कड़वा सच है। सिर्फ शब्दों का। आप देखिए ना, ध्वनि प्रदूषण मचा के रखा हुआ, ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं। शास्त्र से प्रकृति और समाज और संविधान भी नहीं चलता, सूत्र से चलता है ना। मैथ्स है, पूरी आपकी इवोल्यूशन ऑफ थियरी मैथमेटिकल है। सूत्र है तो सब कुछ है, सूत्र नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा। शास्त्र तो ढकोसला हो जाता है ना, आप ढोल पीट रहे हैं। और शब्दों का जाल है, उसमें पाखंड है, मतलब झूठ, इतना झूठ, और हर तरफ से झूठ बोला जा रहा है, मीडिया के द्वारा, सत्ता के द्वारा, उनके चाटुकारों के द्वारा। और श्रृंगार इतना है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं पहले टीवी डिबेट्स पे जाती थी, मैंने अपनी आँख से देखा है, स्टूडियो में वो लोग अपना सेट लाते थे, गेरुआ और ये सब, और पहन के त्रिपुंड लगा लेते, बाहर आते ही पैंट शर्ट पहन लेते थे। फकीर जो होता है, जो संत है, वो मनुष्य होता है,
अगर मनुष्य है तो धर्म है, मनुष्य नहीं है तो धर्म नहीं है। बाकी सब शब्द और श्रृंगार का मायाजाल है और शिखंडी हैं। शिखंडी मतलब धर्म की आड़ ले रहे हैं, धर्म की आड़ है ना। जी जी जी। जैसे महाभारत में लिया था बृहन्नला ने, धर्म की आड़ ली गई है। जब आप मनुर ही नहीं हो सके, मनुष्य नहीं हो सके, तो आप धार्मिक भी नहीं हो सकते। क्योंकि पूरे वेद के वाङ्मय में कहीं भी, वेद एक सूत्र है, ऋचाएं सूत्र हैं जो ब्रह्मांड से डिकोडिफाई हुई हैं। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आपके यहाँ मंसूर जो बहुत बड़े फ़कीर हुए ईरान में, उन्होंने कहा अनल हक अहम ब्रह्मास्मि। सिर्फ शब्द का फेर है, बस भाषा का फेर है। तथ्य वही है, प्रकृति वही है। सूरज यहाँ भी है, सूरज वहाँ भी है, और सूरज न कभी अस्त होता है न उदय होता है। ये हमारी दृष्टि का भ्रम है, पृथ्वी के एक्सिस के कारण। तो फ़कीर का मतलब ये है कि फिर तो हमारे फ़कीर आप जो कह रही हैं और आपके फ़कीर में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। नहीं, फ़कीर फ़कीर होता है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं हो सकता। फ़कीर तो फ़कीर है, आप उर्दू में उसको फ़कीर कहते हैं जी। उसको हम नहीं, जो मीडिया पे आता है फ़कीर, मैं तो फ़कीर हूँ, हाँ, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, ये लोग कहते हैं तो कुछ लोगों को। 2014 से शब्दों का ही तो जाल है, 15 लाख और फ़कीर और झोला। लेकिन आप देखिए ना, प्रचार पे कितना प्रचार तंत्र पे खर्च है। फ़कीर को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। फ़कीर के को किसी दरबार में, वो किसी धर्म, किसी दायरे, किसी जाति, किसी समाज में उसको बांधा नहीं जा सकता। अकबर को भी, बादशाह अकबर को भी जाना पड़ा था कबीर के दरबार में, है ना। फ़कीर किसी की दरबारी नहीं कर सकता है, बहुत सीधी सी गणित है। जो ऊपर बादशाह की, जो ऊपर वाला हम ब्रह्म है, जो अपने स्वरूप, एक तो है रूप, ये शब्द और श्रृंगार के रूप के जाल में फंसाया हुआ है इन्होंने। मैं अनजान जनता तो नहीं कहूँगी, थोड़ा कड़वा शब्द है, लोभी जनता। 15 लाख के लोभ में आई, नोटबंदी के लोभ में आई, आपके सब चीज़ें बेच दी गई, स्मार्ट सिटी के लोभ में आई। आप बेरोज़गारी का आंकड़ा देख लीजिए। और जिस पूंजीवाद की बात करते हैं, अमेरिका की पूरी आबादी 33 करोड़ है, जिसमें 6 करोड़ बेरोजगार और भिखमंगे हैं। सड़क पे महिलाएं शौच करती हैं, ये पूंजीवाद है। तो राम राज्य कहाँ है? यहाँ भी कहाँ राम राज्य है? अगर राम राज्य तो नहीं है अभी, लेकिन राम राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है, तो राम राज्य की परिभाषा क्या होगी? अब अगर एक ही राम पैदा हुए, दूसरे नहीं पैदा होंगे ना। नहीं, राम राज्य उन्हीं राम का, तो उनका ये थोड़ी कहना था कि उनको ये कर दो, उनको ये कर दो, उनको हटा दो, उनको ये कर अगर दो। उनका भी नकल करें शब्द और श्रृंगार और पाखंड और श्रीखंड के माध्यम से और पॉकेट मारी के, ये पॉकेट मारी है ना। 15 लाख क्या है? पॉकेट मारी है। आपका सीनियर सिटीजनशिप का जो टिकट का कंसेशन था, वो खत्म हो गया, वेव कर दिया। ये तो पॉकेट मारी है जी। आपसे टैक्स, जीएसटी, सीएसटी और जीएसटी क्या क्या टैक्स लिया जा रहा है, तो पॉकेट मारी है। अभी वो 33 पॉइंट कुछ का देखिए ना, रोज का निवेश कह रहे हैं कि आपको 10 साल के बाद में 99 लाख मिलेगा। आप भी गणित जानते हैं, आप इंजीनियर हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ। 33 रुपये डेली देने से 10 साल में 99 लाख हो जाएगा। लेकिन जनता बेवकूफ़ बन गई। तो आप तो पॉकेटमारी कर रहे हैं ना। आप बहुत गरीब जनता से पॉकेटमारी करके उसको धर्म के शिखंड में, धर्म के पाखंड में और श्रृंगार में फंसा के वो कर रहे हैं। वो बस झंडा उठा के चल रहा है, मरता वही है। वही मुस्लिम भी मरता है, वही हिंदू भी मर रहा है, वही क्रिश्चियन भी मर रहा है। तो ये जो जितने भी पाखंडी आप बोल रहे हैं, सब ऐसा हजारों में होंगे, सब जगह हैं। अब तो समस्या लेकिन है कि हजारों में जो हैं उसमें सिर्फ 2 नाम आप अक्सर लेती हैं। जी बताएं। एक पतंजलि का नाम लेती है, एक आर्ट ऑफ लिविंग का नाम लेते हैं। नहीं, इतने बड़े जग्गी गुरु का भी नाम लेते हैं। हाँ, वो भी लेते हैं। लेकिन इन दोनों का तो हमने आश्रम देखा है, एकर्स में है दोनों का आश्रम। तो इनसे ही आपको क्यों? जब आप फकीर हो गए, जी, संसार छोड़ के आपने समष्टि की बात की, आप समष्टि में विलीन हो गए। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, अपनी ही आत्मा का क्योंकि आप भी अवतार हैं, हम भी अवतार हैं। उसको आप खुदा का नूर कहते हैं, हम उसको हम अंश कहते हैं।
परमात्मा का अंश कहते हैं। सिर्फ भाषा का फ़र्क है और कुछ नहीं फ़र्क है। आपकी बोली अलग है, हमारी बोली अलग है, खान पान भी एक है, रोटी ही खाते हैं ना, जी जी जी। मांस से खाते होंगे, हम शाकाहारी, हम सब्जी से खाते हैं। लेकिन सारी गणित कर्म की है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल फल देगा देगा भगवान। भगवान, ये है जी। गीता का ज्ञान। तो ये तो कृष्ण को का भी बेइज्जत करे, दुकान चला रहे, पतंजलि से भेंट नहीं, पतंजलि की दुकान चल रही है फटी हुई जीन्स की। और आयुर्वेद का ABCD दोनों को नहीं आता गुरु चेले को, और आयुर्वेद की दवा बट रही है। क्या मैं आग्रह करूंगी आपके माध्यम से कि इनकी जांच की जाए। ऐसे आप नहीं चला सकते, कोई डॉक्टर ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो इस तरह के क्वैक लोग इतना बड़ा साम्राज्य क्यों चला रहे हैं? तो इस साम्राज्य में काला धन है, इस साम्राज्य में काला धन है। जग्गी गुरु के माध्यम से वर्ल्ड बैंक से और WTO से और कहाँ से फंड आ रहा है साहब आपको बेचने के लिए। सेफ सॉइल की बात करते हैं, जोशीमठ क्यों नहीं बचा लिया? सुनामी आई, क्यों नहीं बचा लिया? कोबरा का दंश कराने से अगर ब्रह्म ज्ञान होने लगे, सब सपेरे ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। सपेरों को तो रोज सांप काटते हैं। लेकिन आपने इन दोनों से ही क्यों, एक आपका वीडियो हमने देखा था, हीन भाव से दूर हिंदू हैं या फिर दुर्गंध भाव प्रचुर के हिंदू हैं, आपने इन सब से जानना चाहा, इसकी वजह क्या है कि इन दोनों से ही जानना चाहा? सभी से। खैर मेरा प्रश्न है, क्योंकि वो छोटा वीडियो होता है, उतना समय भी नहीं होता है। ये तो विचार विमर्श एक्चुअली पूरे विश्व भर में एक रैलीज होनी चाहिए जिस पर कि सीधा संवाद हो। इसमें बहुत हैं, आप देखिए ना, शंकराचार्य हो गए, जगत गुरु हो गए। भैया आपका गुरु हमारा गुरु, आपका नूर हमारा नूर हमारे अंदर है, उसको ढूंढा है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बौरी बूढ़न रहा किनारे बैठ। वो बूंद अंदर है, बाहर नहीं है। यथा वही पिंडे तथैव ब्रह्मांडे। इस पूरी की पूरी सृष्टि जो है आपके शरीर के सूत्र पर ही रिफ्लेक्ट, पूरी रिफ्लेक्शन है उसका। तो अब इतने सबको आपने कह दिया, तो भारत में जितने भी धर्म गुरु हैं सबको आप पाखंडी कहती हैं, तो क्या? हाँ, जिनकी दुकानें चल रही हैं और सब अज्ञानी हैं। सब अज्ञानी। आए ना मेरे से तो शास्त्रार्थ करें। नहीं, तो फिर आखिर ज्ञानी कोई तो होगा, दो चार। वो गुप्त रहते हैं, नहीं आना चाहते, उसको लेना देना नहीं है। फकीर तो चुपचाप तो अलमस्त। आपको तो पता होगा, मुझे पता है। क्योंकि वो लोग जिसको आप पाखंडी कहती हैं, वो भी सवाल करेंगे कि भाई आखिर हमको भी तो बताइए, हो सकता है सीख उनसे जाके ले लें वो। तो आप नाम बता दीजिए एक दो का। नाम तो अभी नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि वो शांति मन को साधना रत हैं, तपस्वी लोग हैं, वो आना ही नहीं चाहेंगे। ऐसे फकीर भी मेरी जानकारी में हैं और ऐसे संत भी जानकारी में हैं। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा कहा था, संस्कृत पढ़ने से कोई विद्वान संस्कार नहीं होता। हाँ, शब्द बोलने से कोई संत नहीं हो जाता। फिर आपके हिसाब से संत की परिभाषा क्या होगी? संत जो कहीं बंधा ही नहीं है, पूरी समष्टि उसकी है, पूरा विश्व उसका है, और वो किसी का नहीं है। पूरा विश्व उसका है, वो सबके लिए जीता है और सबके लिए मरता है, वो संत है। ये तो मार के जी रहे हैं, ये तो दूसरों को मार के जी रहे हैं। आप देखिए ना, देह व्यभिचार चल रहा है। आप जाइए मठों में, आश्रमों में, और क्या है कि वहाँ पे काला धन वहाँ पे स्टेशन किया जाता है, बहुत लंबी लंबी मात्रा में। डोनेशन का धन है, डोनेशन को पचाना सबकी औकात नहीं है, उनकी कमाई नहीं है, पब्लिक डोनेशन है। वो कोई भी जो भक्त जा रहा है अपने श्रद्धा से और अपने भोलेपन से, वो 1 रुपया दे या 1 लाख दे रहा है ना, वो उनकी कमाई नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उस धन पे उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और उनके जितनी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं और उनके परिवार का भरण पोषण होता है। आप सबका नाम देख लीजिए, ये सबका नाम मैं बोल रही हूँ, ये जो जितने का मैंने नाम लिया सबको देख ली। जब तुमने छोड़ा तो तुमने समष्टि के लिए छोड़ा और अपने को जानने के लिए छोड़ा। अब ये बताएं, माताओं पे संत आते हैं। की कोई जात नहीं होती ना। जी जी जी। अब माताओं पे आते हैं। जी। भारत में
माताओं पे अत्याचार, धरती माता, उसके बाद आ जाइए आप गंगा माता, उसके बाद आ जाइए लास्ट में गौ माता, बड़ा कंट्रोवर्शियल है। उसके बाद आ जाइए अपनी माता, जो हमारी आपकी माँ होंगी, जो इसमें ओल्ड एज होम में रहती हैं, उन पे आप क्या कहेंगी? कितना दुर्भाग्य है। माँ जो होती है, पिता तो फिर भी क्या होता है कि योग्य बच्चे को देता है अपना वसीयत। माँ ये नहीं देखती कि उसका बच्चा अपराधी है कि योग्य है। उसको बराबर दर्द होता है हर बच्चे के लिए। और जैसे मान लीजिए मैं किसी क्रिश्चियन के बच्चे को हम मॉब लिंचिंग करते हैं, किसी मुसलमान को मॉब लिंचिंग करते हैं। अभी तो हिंदू भी मॉब लिंचिंग हो रही है। अब ये नहीं है जो अपने को हिंदू कह रहे हैं उनकी भी तो मॉब लिंचिंग हो रही है। पहली बात कि मैं खैर हिंदू शब्द से थोड़ा परहेज करती हूँ, मैं इसको सनातन मानती हूँ, क्योंकि हिंदू शब्द 300 साल पुराना है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो हिंदू का मोदी और शाह न- ईरानी टाइटल है। हिंदू शब्द का जो फारसी वर्ड है उसका तो बड़ा खराब मानी है। क्या है? हिंदू का मतलब है कि चोर। कैसे आप उसको डिफाइन करें मुझे, आप उसको प्लीज उसको हिंदू शब्द जो है फारसी का वर्ड है। अच्छा, नदी, जो वहाँ से जो लोग उस ज़माने में आए थे, तो किसी ने कहा था कि ये वर्ड, ये चोर सब भाग रहे हैं इधर से उधर, इसलिए हिंदू पड़ा। तो आप उसी से देख लीजिए कि हमने तो आपने क्या इसी वजह से इसको सनातन कर दिया? हम सनातनी ही हैं, हम सनातनी हैं जो अनादि है, अनंत है और रहेगा। सूर्य तो बदल नहीं जाएगा ना, चंद्रमा तो पंच तत्व तो बदलेंगे नहीं ना। पंच तत्व से आप बने हैं, पंच तत्व से पूरी प्रकृति जी, है। जी। जीव जगत, ब्रह्म जगत, वनस्पति जगत, यही पूरा इवोल्यूशन ऑफ थियरी है। तो इसमें आप उसको कैसे आप बांधेंगे उसको? नहीं, तो ये जो हमने बात की आपसे कि माताओं पर जो अत्याचार हो रहा है, तो सिर्फ एक माता पर पूरा हिंदुस्तान कंसंट्रेट कर रहा है, बाकी माताएं? सभी माताएं, जिस किसी भी माता का, देखिए जाति दो ही है, अब मैं उस पर भी आ जाती हूँ, स्त्री और पुरुष। स्त्रियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, बाकी वही तो बोल रहे हैं। स्त्रियों पे इतना अत्याचार हो रहा है कि ये प्रकृति, आप जो अत्याचार कर रहे हैं, ब्रह्मांड में चला गया ना वो टॉर्चर, वो वापस बाउंस बैक करेगा ना, कर्म है ना। अगर मैंने मारा है किसी को तो मुझे मारने वाला निश्चित पैदा हो गया है और वो मुझे मारेगा। और स्त्री अवध्य है, 3 अपराध सनातन में अक्षम्य हैं: स्त्री का अपमान, रेप और एबॉर्शन। इसकी क्षमा नहीं है, इसीलिए वो अश्वत्थामा की कथा बताई जाती है, क्योंकि वो परीक्षित को गर्भ में ये जाकर, मुस्लिम धर्म में भी है बहुत, सेम 3 चीज जो आप बता रही अक्षम्य हैं है। सेम मुस्लिम धर्म में भी है। बाइबल में भी है, हाँ, बाइबल में भी है। बाइबल में भी है, तो लोग क्यों सिखिज्म में भी है। लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये? क्योंकि शब्द वाले बैठ गए हैं ना, मठाधीश बैठ गए हैं, उसमें संत कहाँ है? संत को फुर्सत नहीं आपको ज्ञान देने के लिए। संत आपको सूत्र दे देता है, अब आप चलो उस पर। शास्त्र में सूत्र छिपा है, उस सूत्र पे आप बताइए ना, इतना बड़ा बड़ा वो श्रृंगार होता है, इतनी चर्बी चढ़ती है कि बोझ दिखता है शरीर पे इतना, जितना वो पहने रहते हैं। सिंपल क्यों नहीं रह जाते? ये तो नश्वर शरीर खत्म हो जाएगा महाराज। जो बोल रहा है मेरे अंदर, आपके अंदर, वही तो यात्रा करेगा। और जो उसने बीज बोया है कर्म का, वो नेक्स्ट बर्थ वही होगी। मुस्लिम से नफरत करने वाला, क्रिश्चियनिटी से नफरत करने वाला, यहूदियों से नफरत करने वाला, अगले जन्म में वही बनेगा, ये तय है। वो वहाँ पर ये जुडिशरी नहीं है कि आप पैसा खिला देंगे, पार्टी दे देंगे और आप बाईपास, वहाँ बाईपास है नहीं जी। बाईपास की थियरी नहीं है वहाँ। आपको पता है, नहीं पता है मालूम नहीं, भारत सरकार की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हाल आपको कुछ पता है? जो बजट है, आपको मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी। दुर्गा वाहिनी है ना इनकी, जी, इनकी एक देहरादून उत्तराखंड में, गोरखपुर से एक लड़की सुमन त्रिपाठी भाग के भावावेश में 2014 में उसने
दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद और संघ को ज्वाइन किया। दुर्गा वाहिनी संघ का आनुषांगिक संगठन है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने, मैं नाम भी आपको बता दूंगी बाद में, उसको चाय में नशा दे करके उसके साथ 1 हफ्ते तक उसके साथ रेप किया। सुमन त्रिपाठी उसका नाम मैं बता रही हूँ। और वो भी अभी भी हैं वो जिंदा है। पट्टी जगह बदल बदल के और लड़ाई लड़ रही है। पूरी उत्तराखंड पुलिस जो है नाकारा बैठी है, उसी के ऊपर केस दायर करती है। जितना मेडिकल वो बनी थी कमेटीज, उन्होंने उसके ही खिलाफ सब कुछ दिया। यहाँ तक कि नैनीताल हाई कोर्ट ने भी उसकी नहीं सुनी। अब आप देखिए कि ये जो चीत्कार जा रही है ब्रह्मांड में, ये कैसे शांति और आनंद को पैदा करेगी? नहीं कर सकती। हमने आरटीआई से पता किया तो उसमें करीब करीब 840 करोड़ में 400 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में चला गया। 400 करोड़ बचा। आप गूगल करेंगी तो ज़ीरो, माने पैदा होने से 12 बरस तक की बच्ची हिंदुस्तान में करीब करीब शायद 18 करोड़ है। आप पता करिएगा एग्जैक्ट। देखिए एक लड़की पे सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये आता है 1 साल में, जिसमें उसको पढ़ाना है, जिसमें उसको बचाना है। हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 को पूरे डिटेल्स दिए, कैलकुलेशन एग्जैक्ट। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि अभी तक प्रश्न पूछे। करे। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि करे। एक मुस्लिम है सांसद, उन्होंने कहा है अभी 3-4 दिन पहले, आई थिंक संबल के हैं, उन्होंने कहा है कि 0 आवर में मैं उठाऊंगा अगले पार्लियामेंट सेशन में। 8 रुपया या 12 रुपये में एक बेटी बचाएंगे? अब बेटी पढ़ाएंगे साल का। कैसे बेटी बचाएंगी जब नेहा सिंह राठौर को नोटिस दी जा रही है और जी। आप योगी हैं? योगी तो स्त्री को पूजा करता है। वाकई में जो सन्यासी है, सन्यास से भी जो सन्यास ले लेता है वो संत हो जाता है। सन्यास भी अपने आप में अहंकार है, योगी में भी अहंकार होता है, लेकिन उसके नियम हैं कि वो महिला का अपमान नहीं कर सकता। मैंने आपको जैसे बताया, महिला पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो नेहा सिंह राठौर को नोटिस पकड़ाई जा रही है। इसी तरह आपकी ममता बनर्जी को क्या क्या नहीं कहा गया, और आपकी इधर इनको भी क्या क्या नहीं, इंदिरा गांधी को गाली दी गई, सबको गाली दी गई, लेकिन इनमें से कोई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का अध्यक्ष नहीं बन सका। वो महिला बन के दिखा दी। आप तो अमेरिका की गोदी में जाके बैठे। आप तो बिल गेट जब जब आते हैं तो भारत से क्या बेचेंगे ये सौदा होता है ना। तो ये संस्कार अभी ज़्यादा ख़राब हुआ है कि ये पिछले 20-30 साल से ख़राब है? आप तो पॉलिटिक्स में भी रही हैं, आपने शायद एक इलेक्शन भी लड़ा है 2014। और वो भी मज़े की बात है कि अभी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ा है। तो ये क्या पहले से था या अभी ज़्यादा है या अभी कम है? अभी क्या है कि सिर्फ ये कह सकते हैं कि तब भी 60% था, अभी 100% है। जैसे FDI बढ़ के 100% हो गई है। पहले वो 40-45 पे रहती थी, अब जो है वो 100% हो गया है। तो अब तो आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, MI6 के, यूरोप के और मोसाद के और CIA और FBI के आप एजेंट बैठाए गए हैं भाई। ये नेता नहीं है ना, ये तो मैनेजर्स हैं। जैसा अमेरिका कहेगा वैसे मैनेजमेंट करेंगे, और इनकी चाबी तभी तक चलेगी जब तक ये उनकी जीजूरी करेंगे। अच्छा, एक आपके संगठन से सवाल। आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा की सेक्रेटरी जनरल हैं। ये राम मंदिर बनाने में आप एक कोर्ट में सबसे पहले आपकी संस्था आई 1949 से। 49 से जी। और अभी जो राम मंदिर बन रहा है उसमें आप लोग बिल्कुल साइड लाइन कर दिए गए। वही ना, पाखंडियों ने कब्जा कर लिया है। समस्या तो ये कि तो आपकी तो संगठन बहुत बड़ी है, RSS से आपको भी सपोर्ट मिलता रहा है, तो आप हमारा RSS से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल RSS नहीं है। नहीं। हिंदू महासभा को तो बर्बाद किया गया
अंग्रेज़ों ने बर्बाद किया बाकायदा 1925 में आरएसएस की स्थापना करके। ये बताइए, जिस ज़माने में हम भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, सारे लोग सोशलिस्ट और सभी रिपब्लिक सभी लोग लड़ रहे थे, सब ने धोती कुर्ता पजामा कुर्ता आरएसएस वाले भी लड़ रहे थे? नहीं, वो हाफ पैंट पहन लिए थे। जब आप हाफ पैंट पहन लेंगे और शर्ट पहन लेंगे तो आप कैसे लड़ेंगे? उन्होंने तो कहा कि वो हमारी ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ हमारी महारानी है, हम उनके सेवादार हैं, उनका हुक्म सर आँखों पे, जो वो कहेंगे वो हमें मान्य है, और हम भारतीय इसके संग्राम का विरोध करते हैं। वो कहाँ आए? बता दीजिए कोई एक नाम, कोई भी एक नाम नहीं। तो एक राम भी मंदिर से जो आपको अलग कर दिया गया, तो राम इसी मंदिर बात से पे तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं हमने उठाई? किया है ना, हमने। लेकिन आपकी आवाज भी सुनी नहीं जा रही है भाई, अब ये पाखंडी शिखंडी मीडिया है, पॉकेटमार मीडिया है, वो हमारी आवाज कैसे उठाएगी? हमारी आवाज अच्छा, उठाएगी? इतना बोल्ड आप बोल लेती हैं, जी। आपको डर नहीं लगता है? क्या डर लगेगा? हम तो मरते ही नहीं, क्या मारोगे मुझे तुम? अच्छा, तो ये तो इनकी भाषा बोल रहे हैं आप। स्वामी रामदेव की, वो बोलते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, लेकिन मरने के बाद पाखंडी हैं, वो पतंजलि की दुकान बेच रहे हैं, उनसे मेरी तुलना मत करें आप। नहीं, आपकी तुलना नहीं, हम तो आपके वो तो संगठन की बात कर रहे हैं। कुर्ता सलवार पहन के भगे थे बंगला साहब गुरुद्वारे में, सरदारों ने उनको बचाया था। वहाँ से स्वामी राम जो हैं, एक स्वामी राम हैं वहाँ ऋषिकेश में, उनका हॉस्पिटल है स्वामी राम का, वहाँ दोनों भर्ती हुए थे। स्वदेशी और पतंजलि और आयुर्वेद की बात करते हैं, खुद ये दोनों स्वामी राम के एलोपैथिक हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, एम्स में भर्ती हुए थे। स्वामी रामदेव स्वामी राम के हॉस्पिटल में? जी। अब अच्छा, ये तो देखिए, आपने नई पहले बात तो बताई। मुझे आपको ये भी एक विषय अच्छा आ गया कि स्वामी तुम अपनी पत्नी के होगे, तो वो कैसे? उन्होंने तो शादी नहीं किया। तो फिर स्वामी कैसे लगा रहे हो? दुराचार है, व्यभिचार है, पाप है। तुम साधु लगा लेते, संत लगा लेते, सन्यासी लगा देते, परिव्राजक लगा देते, त्रिदंडी दंडी कुछ कह लेते, जैसे वो शंकर को जानते नहीं शंकराचार्य होके बैठे हुए हैं और सिर्फ अनर्गल। अब आदि शंकराचार्य नहीं, दोबारा नहीं होता है। अवतार आप भी हैं, हम भी। आप मुझसे बात कर रहे हैं तो ईश्वरीय प्रेरणा ही है तो है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है, लेकिन है तो सही। कम से कम हम ऊपर जाएंगे तो ये तो हमें तसल्ली है कि हमने जो बोला वो प्रकृति संगत बोला, उसमें शब्द नहीं है, श्रृंगार नहीं है, माया जाल नहीं है, पाखंड नहीं है, और मैं किसी भी धर्म और शास्त्र का आड़ लेके शिखंडी पना नहीं कर रही हूँ, पॉकेट मारी भी नहीं कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरे घर में। अगर चांस मिल जाए आपको पॉकेट मारी की तो? ये आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। लोग कहते हैं कि जिसको नहीं मौका मिला जी, उसको, मौके तो मुझे बहुत मिले। आपको बताऊं, आचार्य गिरिराज किशोर, अब ये विषय हिंदू महासभा पे आ जाएगा, अब बड़ा बवाल भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसका जिक्र करूंगी। जब आचार्य गिरिराज किशोर जीवित थे, अशोक सिंघल जीवित थे, चंपत राय, ये लोग जब थे विश्व हिंदू परिषद में, वो आपके आर.के.पुरम में जो इनका ऑफिस है, आचार्य गिरिराज किशोर मुझे बहुत मानते थे, मेरी बेपाकी से। आपको बताऊं कि जो आपको याद होगा, जो कांची पीठ के शंकराचार्य थे, जिन पर उस समय मोरडॉक का स्टार न्यूज़ चलता था और उनके ऊपर आरोप लगा कि रेप किया और ये सब किया, सब पाखंड था, सिर्फ पैसे का मसला था। जयललिता 535 करोड़ रुपया महाराज जी को दे दी थी। ये उनके शिष्यों का बताया हुआ सत्य है, मैं आपको बता रही हूँ। उनका नाम नहीं लूँगी, क्यों बेचारों को फंसाऊँ मैं। तो मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो, और उस वीडियो का हमने टाइटल दिया है, तलाश है एक कट्टर हिंदू और एक कट्टर मुसलमान। कट्टर ईसाई भी, कट्टर या नहीं, ये दो हेडिंग है, वो आप सुनिएगा। और उसमें हमने दो लाइन, जैसे हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं, आपके यहाँ ओम पढ़े जाते हैं, जैसे सब में चारों का हमने डिफाइन किया है। और फिर अभी तक हमको कोई न कट्टर हिंदू मिला न कट्टर मुसलमान मिला अभी तक। किसी ने कहा हमसे कि अगर मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो मैं बोला पहले मिले तो। जैसे मुसलमान की बात है,
मुसलमान अगर मिल जाएगा, अगर, तो उसके बाद फिर मैं एक उससे अपर होते हैं मोमिन, मैं ढूंढूंगा तो यहाँ तो मुसलमान ही नहीं मिल रहा है, हिंदू नहीं मिल रहा है। तो वीडियो देखिएगा आप, 12-15 मिनट का आज ही भेजूंगा मैं, उसको देखिएगा। उसमें वॉइस हमारा है, स्क्रिप्ट हमारा है, उसमें 2 बच्चे का भी आवाज़ है बहुत अच्छा, वो आपको भेजेंगे हम, देखिएगा। मैं तो देखूँ सही कहा आपने कि ये तो बंटवारे की ज़रूरत तो थी नहीं, कभी नहीं। लेकिन ये आपके हिसाब से ये श्रृंगार, पाखंडी और पॉकेटमारी। अगर वो डिवाइड नहीं करते तो हिंदुस्तान जो लीवर लिमिटेड है यहाँ से कैसे पैसे लूटता, बाटा यहाँ से पैसे कैसे जी लूटता? जी, आपकी लूट तो आज भी जारी है। अब लहू ज़्यादा है। अब ज्यादा है, लहू लुहान किया हुआ है। जी जी जी। अब एक आखिरी बताइए कि भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आप एडवाइज़र थी, जी। किस ग्राउंड पे एडवाइज़र थी? एज ए स्कॉलर, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए स्पिरिचुअल लीडर? एज ए स्कॉलर मैं स्पिरिचुअल लीडर कहाँ से हो जाऊंगी? मैं बहुत छोटी एक सत्ता हूँ ईश्वर की, उसकी भेजी हुई अंश हूँ। स्कॉलर थी, पार्लियामेंट से नॉमिनेशन किया गया था। आपके झुंझुन से वो जो शीशराम ओला थे मेंबर पार्लियामेंट, वो मुझे घर से आके ले गए थे। मतलब वो कांग्रेस का रिजिम था, जी कांग्रेस के ज़माने जी में। जी जी जी। और आपको ताजुब होगा कि उसके लिए पैरवी आचार्य गिरिराज किशोर कर रहे थे। आप वो चरित्र देखिए कि मेरी पैरवी जिनसे मेरा बिल्कुल जी 36 का आंकड़ा है, और मैं उनसे मिलने रोज आती थी। ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए वो मैं उस ज़माने में आप शायद कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रही थी इसमें, अखिल भारतीय हिंदू महासभा नहीं, में। उस समय नहीं, मुझे 2005 में लाया गया यहाँ पे, और उससे लाया गया कि भाई मालवीय जी की विरासत है, नहीं तो मैं आती नहीं। मैं तो संघ का जान के इसको देखती भी नहीं थी। फिर बाद में मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो एक्चुअली मालवीय जी की विरासत तो 1937 में ही मालवीय जी ने कहा कि जो गोरे अंग्रेज नहीं कर पाए वो भारत के काले अंग्रेजों ने कर दिया, और मैं अब सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। उसके बाद नव भारत टाइम्स में वो एडिटर का काम करने लगे, और 6 महीने में वो हार्ट फेल हो गया उनका। अच्छा, एक और लास्ट चलते चलते बता दीजिए, 2014 का तो आपने इलेक्शन लड़ लिया, 2024 में भी आपके इलेक्शन लड़ने की कहीं से अगर आपको ऑफर आए तो आप लड़ेंगे? ज़रूर लड़ूंगी, भाजपा छोड़ के। भाजपा, सपा, आरजेडी, इन सबको छोड़ के, क्योंकि भाजपा, आरजेडी, ये सब भाजपा के ही संगठन हैं। तो फिर तो कांग्रेस बचता है एक, और एक तृणमूल कांग्रेस है, और कहाँ है? लेकिन और तो दोनों कोई का है? दिमाग खराब है। और एक और है आपके, हम लोगों के पड़ोसी जहाँ बैठे हैं दिल्ली में आप, ये 3-4 हैं। ये तो बी पार्टी है भाजपा की, आपको याद तो होगा। फिर जगह कहाँ है फिर आपके लिए? एक नई सृष्टि की आवश्यकता है। अच्छा, नया चोला आता है ना, हाँ, हम हाँ, मरते हैं, उसके बाद जी, में जी, हमारा वारिस होता है। तो इन लोगों को रिटायरमेंट की तो अवस्था आ गई है, नए को प्रवेश। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि कांग्रेस पर आप जो योग्य लोग हैं, कांग्रेस किसी के धरोहर नहीं है। एक वो संगठन है जो बड़ी लड़ाई लड़ा समाज के लिए, और बड़े ही विषमताओं में उसने भारत को आगे बढ़ाया। हम ये नहीं कहते कोई दूध का धुला है, ये हम नहीं कहते। जब आप सत्ता नशीन हैं तो बहुत सी गलतियां होती हैं, मनुष्य है तो गलती होगी। तो सोनिया गांधी के बारे में आपका व्यू क्या है? हाँ, मैं अब सोनिया गांधी पर ऐसा मैं बोलूँगी कि सीताराम केसरी पर अभी ये जो चल रहा है बवाल कि उनको धक्का मार के निकाला गया था। सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, जी जी नरसिम्हा राव ने बनाया था जी। उनको, और मुझे सीताराम केसरी ने बुलाया था। मैं बहुत यंग थी, और सीताराम केसरी ने कहा रात को थोड़ा घर आया करो बेटा और चुनाव लड़ो। इनका बढ़ोतरी खराब कर दूंगी, आपकी बढ़ोतरी खराब कर दूंगी। अब आप दही वो में दलित, खाता सीताराम कहे, जो वो सब ऐसा वाला एक उस जमाने में था। ठीक है ना? तो ऐसा व्यक्ति, उसके लिए फील्डिंग हो रही है भाजपा की तरफ से।
उसका चरित्र देखिए ना। तो मैं ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है वैसे। सत्य है, सत्य है, सत्य है, इल्जाम कहाँ से है। अब वो मर गया, बस इतना ही सा है। उस जिंदा होता तो भी उसके सामने मैं बोलती। उसकी फील्डिंग हो रही है, मतलब चरित्रहीनों की फील्डिंग हो रही है। नरसिम्हा राव की क्या उपलब्धि थी? कांग्रेस को तोड़ना, बस। लेकिन ये बाबरी मस्जिद को तोड़ना भी तो नरसिम्हा राव का ही था सब काम। देखिए, सीधी सी बात यह है कि नरसिम्हा राव अगर नहीं होते तो सपा नहीं आती, लालू यादव भी नहीं आते। दुर्भाग्य है कि कांग्रेसी जो है वो होता है ना कि बाढ़े पूत पिता के कर में, खेती बाढ़े अपने कर में। अब नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इंदिरा ने लिया, तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक था। अब उसके बाद जो ये बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे चले आ रहे हैं। अभी इंग्लैंड में पढ़ते हैं, धरती का ज्ञान नहीं, ज़मीन का ज्ञान नहीं, आम लोगों के बीच में बैठते नहीं। महाराज पढ़ा भी नहीं, अपने ही पार्टी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है इनमें से किसी को। हर बार टिकट में उस मुख्यमंत्री का बेटे को टिकट मिलेगा, उसको मिलेगा, तो पार्टी कैसे जीवित रहेगी? नहीं तो सोनिया गांधी के बारे में हाँ, आपने तो नहीं सोनिया बताया। गांधी का वो जब सीताराम ने ऐसे कहा तो मैं तुरंत वो जैकब था ना, क्या नाम था उनका, वो जो पीए था, हाँ हाँ हाँ, देखिए उसका नाम, जॉर्ज। जॉर्ज। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा अभी मिलना चाहती हूँ, अभी तुरंत। बोला आ जाइए। शाम का टाइम था, ये 6-7 बजा था। गए, इन्होंने मुझे रिसीव किया, बाहर आके रिसीव की, और मैंने इनसे कहा कि इस तरह से वो आदमी बोल रहा है, इसको धक्के मार के आप बाहर करिए, धक्के मार के बाहर कीजिए, और आइए और संगठन और देश के लिए करिए, ऊपर उठ के करिए, डर से नहीं। ये एक्चुअली भीरू हैं, सोनिया गांधी डरपोक है। अगर ये निर्भय होती तो कांग्रेस कुछ और होता। जेल जाने चाहिए ना, जेल तो श्रृंगार है, नेता का श्रृंगार है जेल। बिना संघर्ष के, बिना रगड़ के कैसे सोना तपेगा? आप लड्डू खाली खाना चाहते हो, कैसे? बिना घी डाले, बिना भूजे, बिना उसको बनाए कैसे खाओगे? कि मतलब हम फलाने के वो हैं, ऐसे नहीं होगा ना। आपने इस्तेमाल नहीं किया अपने नानाजी का नाम कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, बल्कि ममता बनर्जी ने किया था बंगाल में। बंगाल में मेरी वजह से ममता बनर्जी को बड़ा फ़ायदा मिला था, जिसका वामपंथियों ने बड़ा उनके पीछे पड़े थे कि कट्टर हिंदू महासभा की महामंत्री को टिकट दिया है मोदी के खिलाफ। लेकिन वो देखिए, बंगाल की शेरनी कहलाती हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य, अपनी माँ को गाली दिलवाती हैं। क्या उनकी माँ ने शेर से संग किया था? कितना गंदा किताब है ये। और इसमें लोग वाहवाही अपनी समझते हैं। देने वाला भी अपराधी है, लेने वाला भी अपराधी है, दोनों के उसको सजा होनी चाहिए। मनुष्य से पैदा हुई है ना, तो लेकिन वो आई नहीं। बनारस में लोग मांग करते रह गए कि ममता बनर्जी क्यों नहीं आ रही हैं आपके प्रचार में, लेकिन ये नहीं आई, बिल्कुल नहीं, झांकी तक नहीं। लिए एक और लास्ट, इसके बाद नहीं पूछूंगा। हिंदू महासभा और मुस्लिमों में जो है, हिंदू महासभा का रुख क्या है मुस्लिमों के? राम मंदिर छोड़ दीजिए, राम मंदिर तो अब बन गया, कृष्ण मंदिर भी बन जाएगा, लेकिन क्या आप एज ए सेक्रेटरी जनरल, आपका क्या व्यू है मुसलमानों का? जियो और जीने दो। आप उसको अब बेदखल क्यों करोगे भाई? ये तो है कि सबका साथ सबका विकास वाला हो गया। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, ये 5 उंगली है ना जी। विभिन्न विचार तो होगी ना। सड़कें भी ऊंची नीची होती हैं, पहाड़ है, फिर समतल है, फिर समुद्र है, प्रकृति विभिन्नता में है। अब वो किसी धर्म का वो मानने वाला हो गया, इससे वो न ही वो दानव हो गया, न ही वो अस्पृश्य हो गया। जो दानव हैं और जो ऑफेंडर्स हैं, उनको भारत का कानून सलटे ना। आप अपराध और धर्म को बीच में क्यों मिलाते हैं? बिल्कुल। अपराध को अपराध के पैमाने पे आप दंडित करो ना, और उसका शिखंड
खंड पाखंड मत करो, श्रृंगार प्रचार मत करो शब्दों के जाल से। अगर कोई अपराधी है तो वो चाहे हमारा अपराधी हो, हमारा ही एक रॉ का वो भागा था ना, वो हिंदू था चीफ, तो अभी जितने शिखंडी पाखंडी हैं सभी तो हिंदू हैं ना। भारत माता को लहूलुहान किए हुए हैं, तो काहे के हिंदू। हीन भावना से जो दूर है, ये एक डेफिनेशन हमने निकाली, क्योंकि एक प्रचलन में ये शब्द आ गया है। हालांकि मैं इससे सरोकार नहीं रखती, उससे मैं मतभेद है मेरा, लेकिन चलिए ठीक है। अब कोई राजेश्वर को पप्पू बोलता है तो ठीक है, वो निकनेम है, तो हिंदू एक निकनेम तो हो गया, लेकिन अब उसको आप ऐसे तो नहीं करोगे ना कि उसको लेकर के आप समाज में विष फैलाओगे, ये नहीं हो सकता है ना। हीन भावना से यदि वो दूर है हिंदू, तब तो वो हिंदू है। और अगर वो दुर्गंध भावना से प्रचुर है तो वो हिंदू नहीं हो सकता। ये इसका जवाब दे दे हमें सभी ठेकेदारों से मेरा ये निवेदन है, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भैया। पहले वो तय करें, जो नहीं तय नहीं होगा तब तक बनेगा हिंदू ही राष्ट्र नहीं, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा महाराज। वसुधैव कुटुंबकम हमारा उद्घोष है, हम कैसे कह दे नहीं होगा, हमारे से अलग है। आपका नाम सिर्फ कैफी है, आपकी भी तो माँ है ना। आपको मैं अगर कष्ट दूंगी तो मुझे कष्ट मिलना तय है, कैसे नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। आपने इतना बेबाकी से जवाब दिया सब सवालों का। अब देखिए इसका रिएक्शन क्या आता है। हमारे पास तो कम आएगा, आपके पास ज़्यादा आएगा। गाली आती है मेरे को, मारने की धमकी भी आती रहे, पर मैं तो बुला लेती हूँ, आ जाओ भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमको और बेबाकी से बात किया। थैंक यू वेरी मच।